सलामती हो आप सब पर और मालिक की कृपा, मालिक की मेहरबानी उन सब लोगों को हासिल हो जो सच्चाई के रास्ते पर चलते हैं। मैं इस वक्त अपने ट्रीटमेंट के लिए कहीं दूर, देश से दूर गया हुआ हूं, मगर कुछ जरूरी समझकर चंद मिनट के लिए कुछ बातें आप तक पहुंचाने के लिए आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। एक बात तो मुझे ये जो अभी उपचुनाव हुए हैं, ज़िमनी इलेक्शन हुए हैं, 7 विधानसभा की सीटों पर मुख्तलिफ स्टेट्स में उनके जो रिजल्ट्स आए हैं उन पर कुछ कहना चाहता हूं। मैं सबसे पहले तो इंडिया अलायंस की तमाम लीडरशिप को, खासतौर पर जो सीनियर मोस्ट लीडर हैं जनाब मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, उनको मुबारकबाद देना चाहता हूं। और इसी तरह उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव साहब को, जिन्होंने घोसी की सीट पर जिस तरह इलेक्शन लड़ा और जिन्होंने सबने मिलकर अकेले बीजेपी का मुकाबला किया, तो नतीजा देख लिया आपने कि किस बुरी तरह बीजेपी को वहां पर शिकस्त खानी पड़ी और कितना जबरदस्त ओवरवेलमिंग विक्ट्री हासिल हुई इंडिया के कैंडिडेट को। वो कैंडिडेट समाजवादी पार्टी के मेंबर थे, उसी के टिकट पर इलेक्शन लड़े, मगर फिर भी अखिलेश यादव ने बहुत बड़ा दिल दिखाते हुए साफ साफ कहा कि ये समाजवादी पार्टी की जीत नहीं है, ये इंडिया अलायंस की जीत है। बस यही वो स्पिरिट है। इस स्पिरिट से अगर आप सब लोगों ने हर इलेक्शन में हिस्सा लिया, इसी स्पिरिट से आपने देश को बचाने की गलत से आपने अगर इकट्ठा होकर मुकाबला किया, तो इसी तरह की कामयाबियां आपके कदम चूमेंगी। दिल को बड़ा करने की जरूरत है, बाकी सब रास्ते आप सबके लिए साफ हैं। उत्तराखंड में आपने एक होकर इलेक्शन नहीं लड़ा, मुझे नहीं मालूम, मैं तो देश से बाहर हूं, मुझे नहीं मालूम कि इसकी क्या वजह हुई कि वहां कांग्रेस के उम्मीदवार के साथ समाजवादी पार्टी ने भी अपना उम्मीदवार क्यों खड़ा किया, और नतीजा सामने आ गया कि वहां बीजेपी सीट निकालने में कामयाब हो। तो एक बात तो ये आप लोग बहुत खास तौर पर आपसे रिक्वेस्ट है पूरे देश की जनता की तरफ से कि अब आपने जो अलायंस बनाया है इसकी इज्जत दिन ब दिन बढ़ाएं और अपने वादों पर कायम रहें। आपने देखा कि जैसे कि मुझको खबरें मिली कि घोसी के सीट पर उन लोगों ने भी समाजवादी पार्टी के या इंडिया के कैंडिडेट को सपोर्ट किया, वोट दिया, जिनके बारे में लोग कहते थे कि इनका वोट इधर ट्रांसफर नहीं होगा। मोस्ट बैकवर्ड लोगों ने भी उन्हीं को वोट दिया। इवन बहुजन समाज पार्टी का जो कैडर था, जो उनके जो वोटर थे, उन्हीं में से भी अच्छी खासी तादाद के वोट भी इधर शिफ्ट हो गए। तो ये पब्लिक के अंदर जो एक सियासी समझदारी के बढ़ने का संकेत है, और ये बहुत अच्छा संकेत है कि अब किसी पार्टियों के जो वोटर हैं वो इस तरह के गुलाम न रहें कि वो कुछ भी देखे बगैर बस अपनी पार्टी के सुप्रीमो के कहने पर वोट को जाय कर दे। तो अगर ये बात है तब तो ये बहुत ही इंकरेजिंग बात है, और ये आप अलायंस वालों की पूरी जिम्मेदारी है
कि आप पब्लिक के इस अवेयरनेस को सही तरीके से रीड करें और किसी तरह की ऐसी कोई काम न करें जिसमें ईमानदारी की कमी और सेल्फिशनेस ज्यादा नजर आए। आपने इन सीटों पर दिखा दिया कि 63% वाले अगर मुत्तहिद हो जाएंगे, यूनाइटेड हो जाएंगे, तो 37 वाले घटकर शायद और नीचे आ जाएं, साफ हो जाएंगे। और इसीलिए इस मौके पर मैं एक बार फिर वो बात कहना चाहता हूं कि जल्दी जल्दी सब लोग अपना वोटर आईडी बनवाने की फिक्र करें। हर शख्स अपना और अपने तमाम फैमिली मेंबर्स, घर वालों की जो वोटर बन चुके हैं, उनका वोटर कार्ड चेक करें, लिस्ट में उनका नाम सही है कि नहीं है, स्पेलिंग में कोई गड़बड़ तो नहीं है। घोसी के बारे में ये खबरें भी आई कि जरा सी स्पेलिंग अलग थी, आधार कार्ड में अलग थी, वोटर आईडी में अलग थी, लिस्ट में अलग थी। इसको बहाना बनाकर उनको वोट डालने से महरूम कर दिया गया। तो इस तरह का कोई रिस्क न लें। और मस्जिदों के इमाम हजरात, पढ़े लिखे लोग, कॉलेजेस के टीचर्स, लेक्चरर्स, हमारे डॉक्टर, हमारे वकला, हमारे सोशल एक्टिविस्ट, हमारी पढ़ी लिखी बहनें, ये लोग जरा इस वक्त इसको एक बहुत बड़ा वतन की और दीन की खिदमत समझें कि वो घर घर जाकर लोगों के वोटर आईडी के सिलसिले में उनकी मदद और रहनुमाई करें। मैं आपसे बहुत ही आजिज़ाना मुखलिसाना गुजारिश करता हूं कि इस काम में अब किसी और की कॉल के इंतजार में न रहें। खुद उठिए और अपने मोहल्ले में काम शुरू कर दीजिए। जब आप आगे बढ़ेंगे तो 10 आदमी आपका साथ देने वाले जरूर मिलेंगे। इस मौके पर मैं एक बात और कहना चाहता हूं जो कई दिन पहले मुझे कहनी चाहिए थी, लेकिन मैं नहीं कह सका अपनी बीमारी ही की वजह से। एक हफ्ता हुआ होगा या कुछ कम, जब तमिलनाडु के एक मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर के बेटे जूनियर स्टालिन, उनका एक बयान आया सनातन धर्म के खिलाफ।